कांग्रेस में कई दौर की बैठक हो चुकी है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में दो महत्वपूर्ण मैराथन बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें बूथ और ब्लॉक के अंतर को कम करने के लिए मंडलम का गठन किया जा चुका है। अब कांग्रेस में 1170 मंडलम अस्तित्व में आए हैं। ये सारी तैयारी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर नेता भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इन नेताओं की दावेदारी से एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस को इस बार आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। लोगों के अंदर उत्साह है। निश्चित रूप से यशपाल आर्य जी हमारे बड़े नेता हैं और अन्य तमाम लोग जो पार्टी का जो कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, तमाम लोग दावेदारी कर सकते हैं। और कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबका हक है कि कांग्रेस के लिए टिकट मांगे। उसके बाद जो हाईकमान तय करेगा उस पर सभी लोग एकमत होकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और कांग्रेस जो अपनी मैराथन बैठक है वो लगातार कर रही है। कांग्रेस कभी गढ़वाल मंडल कभी कुमाऊं मंडल में मैराथन बैठक कर रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बैठक के जरिए जो कांग्रेस जो एकदम खो चुके थे उनको फिर एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। जो कांग्रेस एकदम निष्क्रिय हो गई थी जिला स्तर पर, उसे मजबूत करने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार फिर से जो बार बार नाम आ रहा है कांग्रेस के अंदर, मंडलम का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है अब इसको स्थापित भी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम हो जाता है ये मंडलम। और कांग्रेस की जो मैराथन दौड़ है या कहे मैराथन बैठक है, दौड़ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार अलग अलग जिलों में जा रही है और वहां पर बैठकें कर रही है। लगातार करण माहरा दौड़ ही लगा रहे हैं एक तरह से। तो ये जो बैठक है, आपको लग रहा है कि जो निष्क्रिय हो चुकी कांग्रेस थी कई जिलों में, उसको सक्रिय करने में काफी अहम साबित होगी? बिल्कुल मनीष जी, और एआईसीसी ने संपूर्ण जिम्मेदारी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो 5 सीटों के लिए पीसीसी अध्यक्ष यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा को सौंपी है और करण माहरा भी युद्ध स्तर पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। आपको याद होगा मनीष जी, 2 महाधिवेशन हुए थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और जयपुर में हुआ था महाधिवेशन। उसके बाद उदयपुर में ये अवधारणा रखी गई थी कि पूरे देश में मंडलम का गठन किया जाए। चूँकि केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में ये मंडलम का फॉर्मूला काफ़ी हिट रहा है, कांग्रेस संगठन को मजबूती मिली है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब पूरे देश में मंडलम का गठन किया जा रहा है और इसी को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी 1170 मंडलम स्थापित कर लिए गए हैं। और इसके साथ ही चूँकि ब्लॉक और बूथ इनमें बहुत अंतर होता था, इसको पाटने के लिए मंडलम का गठन किया गया है, इसको अस्तित्व में लाया गया है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें 90 बूथ पे एक ब्लॉक है। तो कुल मिलाकर आप समझा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को काम करने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि कई ब्लॉक छोटे हैं, कुछ ब्लॉक बहुत बड़े हैं। तो ऐसे में उन ब्लॉकों के साथ इंसाफ नहीं एक तरह से हो पा रहा था, उनको पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे थे। अब चूँकि मंडलम अस्तित्व में आ गया है और प्रत्येक मंडल में 10 से 15 बूथों को स्थान दिया गया है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। अभी 2 बार की महत्वपूर्ण बैठकें गढ़वाल मंडल की हो चुकी हैं, 2 बार की महत्वपूर्ण बैठकें कुमाऊं मंडल की हो चुकी हैं। एक हफ्ते कुमाऊं मंडल का प्रवास था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का, और उसके बाद काशीपुर से होते हुए देहरादून आए थे। 24 घंटे भी राजधानी देहरादून में उन्होंने नहीं बिताए और सीधे फिर वो कुमाऊं मंडल की बैठक के लिए निकल गए। और 2 दिन पहले ही उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट का सम्मेलन हुआ था, जिसमें उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे हुए थे। तमाम नेताओं के साथ उन्होंने चिंतन मंथन किया, मंडलम को लेकर किसकी क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं। इससे जो है सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, प्रीतम सिंह को मुखातिब कराया। उसके बाद अल्मोड़ा में कार्यक्रम होता है, अल्मोड़ा में कांग्रेस जनों के साथ चिंतन मंथन करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। और उसके बाद कल और 30 तारीख को, कल की अगर हम बात करें तो 30 तारीख को बूथ कमेटियों के कार्यकर्ताओं के साथ देवप्रयाग में एक बहुत बड़ा सम्मेलन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ,
जिसमें सभी से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जुटने के लिए कहा गया है। और कल देर रात ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा देहरादून पहुंचे हैं। आज जब हमने उनसे मुलाकात करने की बात कही तो चूँकि बहुत थके हुए थे और लगातार वो दौरे कर रहे हैं, उनको आराम करने का समय भी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि पार्टी के पूरी जिम्मेदारी जो है इस समय कप्तान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा निभा रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं, बूथ कमेटियों के कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक के जितने कार्यकर्ता हैं या फिर सेक्टर वाइज जितने कार्यकर्ता बनाए गए हैं, मंडलम में जितने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, तो ये पूरे 4 टायर सिस्टम को डेवलप करने के लिए लगातार जो है समन्वय और सामंजस्य बनाने की बात उनके द्वारा की जा रही है। सभी जिला अध्यक्ष, देहरादून के महानगर अध्यक्षों को समन्वय स्थापित करके आगामी 2024 के चुनाव के लिए जुटने के लिए कहा गया है। और अब तो प्रत्याशियों चयन की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारी भी लोगों की सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नेताओं का अभाव है। आप यदि प्रदीप टुमटा की बात करें, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अभी उनके पास कोई पद नहीं है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। मनीष खंडूरी ने पौड़ी लोकसभा सीट से पिछली बार चुनाव लड़ा था, वो चुनाव लड़ सकते हैं। गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्रीनगर से विधानसभा चुनाव हार गए थे, वो चुनाव लड़ सकते हैं। पौड़ी से मजबूत दावेदार और कद्दावर नेता हैं। ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं। कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है जिनकी पार्टी में स्वीकारता है, जो लगातार पार्टी फोरम पे काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, कभी बगावत नहीं की, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर करण महाराज सेलेक्ट करेंगे और नामों के पैनल शीघ्र अतिशीघ्र हाईकमान के सामने भेजा जाएगा और चिंतन मंथन के बाद गहनता से एक नाम पर मुहर लगेगी जिसको चुनाव में सभी जिताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए ना, इधर संगठित करने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं को, लेकिन अब एक तरफ से अब आवाज भी मुखर होने लगी है दावेदारी को लेकर, क्योंकि बेचैनी बढ़ गई है। इसको भी समझना जरूरी है। दावेदारी ऐसे कोई नहीं करता है। बेचैनी जब बढ़ती है तब दावेदारी लोग करते हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी लोगों की बेचैनी बढ़ गई है कि भाई इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, अब टिकट की बेचैनी बढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो टिकट किसी और को मिल जाए। तो इसको देखते हुए काफी अहम हो जाता। कई लोगों ने एक सीट पर दावेदारी कर दी है कांग्रेस के अंदर, तो कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि मुसीबत का सबक बन जाएगा इनके लिए? देखिए मनीष जी, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी भी राजनीतिक दल में दावेदारी करना एक अच्छी बात होती है। दावेदारी प्रस्तुत करने से ये पता चलता है कि चुनाव लड़ने की इच्छा कितने लोगों में है, कौन पार्टी के लिए काम करना चाहता है। और इसीलिए चूँकि अनुशासन समिति का गठन हो चुका है, इस प्रकार का अगर कोई अनर्गल बयानबाजी सामने आती है तो इस पर अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। लेकिन जो है दावेदारी कोई भी कर सकता है, क्योंकि नामों के पैनल तो 10 से 12 नामों के पैनल भेजने ही हैं। और ऐसे में पूर्व जो कैबिनेट मंत्री हैं तिलक राज बेहड़ और कद्दावर नेता हैं कुमाऊं के और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसा उनके पास मंत्रालय रह चुका है, तो निश्चित तौर पर और कद्दावर नेता हैं, जिताऊ कैंडिडेट है। और यशपाल आर्य भी कुमाऊं मंडल से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार चुनाव जीतते हैं अपनी परंपरागत सीट बाजपुर से। तो ऐसे में निश्चित तौर पर 10 से 12 नामों का पैनल तो जाना ही जाना है। कुछ लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, कुछ नए चेहरों से फीडबैक दिया जाएगा। रोहित, अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, कई जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में टिकट को लेकर कई लोगों ने दावेदारी पेश की थी, कांग्रेस की तरफ की मैं बात कर रहा हूं, और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की बात है कि लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक सीट से 10-10 लोग हैं। लेकिन बाद में वो बगावत का रूप ले लेता है, बाद में समर्थक आगजनी करने लगते हैं और फिर वो नेता तो कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो समर्थक आगजनी करने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर गाहे बगाहे नेता को बोलना पड़ता है कि नहीं हमने काम किया था तो वो चीजें हुई थी। और ये चीज जो है इलेक्शन में ये देखने को मिलता है कि फिर वो एक कहते हैं ना कि एक कैंपेनिंग अलग से चलने लगती है कि नहीं भाई हमारे नेता को इन्होंने टिकट नहीं दिया था तो अब हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो ये कैंपेनिंग चलने लगती है और फिर उस उम्मीद के साथ भले ही वो जो प्रत्याशी हो उसको टिकट मिल जाए और वो ये सोचे कि नहीं वो हमारे साथ है, भले ही कहे कि हमारे साथ है, लेकिन वो साथ दिखते नहीं है। और इसका परिणाम आप लोग के सामने है, ऐसा नहीं है, छिपा नहीं है। काफी सालों से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा 2 बार से अगर बीजेपी यहां पर आ रही है, लोकसभा चुनाव जीत रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी। पिछले 2-3 बार से गड़बड़ हो रही है और एक कहीं ना कहीं कमियां ये भी आ जाती है। कभी बयान दे दिया जाता है इनकी तरफ से,
विरोधाभास नजर आता है तो भी ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पार्टी लाइन से अलग। अभी तो ये बैठकें हो रही हैं, अभी तो इनको करण महाराज से बात करनी चाहिए, ना कि मीडिया के सामने आकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा है। दावेदारी प्रस्तुत करना हालांकि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन एक स्वस्थ माहौल में ये दावेदारी हो और एक नाम पर जब मुहर लगती है तो बहुत अमूमन होता क्या है कि एक नेता के पीछे हजारों कार्यकर्ता होते हैं और नेता जो है कार्यकर्ताओं की वजह से मजबूर हो जाता है। कभी कभी राजनीतिक दल छोड़ने के लिए कार्यकर्ता इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं कि जो नेता बरसों से पार्टी की सेवा करता आ रहा है वो पार्टी छोड़ने में मजबूर हो जाता है। और निश्चित तौर पर कोई भी कार्यकर्ता है, किसी का भी समर्थक है, वो चाहता है कि हमारे नेता को टिकट मिले, हमारा नेता चुनाव जीत कर आए। और चूँकि तिलक राज बेहड़ हो या फिर यशपाल आर्य हों, दोनों ही कद्दावर नेता हैं और चूँकि नामों का पैनल 10 से 12 नामों का पैनल भेजा जाना है और कभी कभी ऐसा भी होता है जब एक नाम सेलेक्ट कर लिया जाता है और जिसका नाम नहीं चुना जाता, वो जो लीडर है वो अपने सामने वाले जिसको टिकट मिलता है उसको हराने का प्रयास करता है। ये पार्टी की भीतरघात जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे जो मौके हैं तमाम वक्त हम देखते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस के भीतर भी विधानसभा चुनाव जब 2022 का हुआ था तो इस प्रकार के भीतरघातियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें जो है विधायकों के द्वारा की गई कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो जिनको टिकट नहीं मिला उन्हीं नेताओं ने हमें हराने का प्रयास किया और बहुत से नेता चुनाव भी हार गए इसी बगावत के चक्कर में। तो यह तमाम चीज़ें हैं, इस पर नियंत्रण करना पार्टी का काम है और पार्टी का जो अनुशासन समिति का सेल है वो उसका गठन भी शायद इसीलिए किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधि में कोई शामिल होता है तो उसको स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। और निश्चित तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक होगी तो एक ही नाम पर मुहर लगेगी। बाकी लोग में समन्वय और सामंजस्य कैसे बनाया जाएगा, दावेदारी सब करेंगे, सबको लगता है वो चुनाव जीत सकते हैं, तो ऐसे में नाराजगी बहुत सारे लोगों की होती है। लेकिन ये पार्टी का काम है कि खासकर नेताओं की कम और समर्थकों की नाराजगी ज्यादा हो जाती है। बाद में समर्थकों का भाई समर्थन भी चाहिए, तो ऐसे में नेताओं को भी नाराजगी फिर बाद में दिखाना ही पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।